Hi, this is episode 2 of this drama. जिनशी अपना प्रॉमिस रखते हुए हुई को 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट देता है और 2 दिन बाद शॉनशो की सर्जरी भी होती है। अगले दिन जिनशी अपनी चेकअप के लिए हॉस्पिटल आया होता है, जहां वो फिर से शॉनशो से मिलता है। क्योंकि शॉनशो एक बच्चा है, उसे अपने डैड की कमी महसूस होती है, इसलिए वो जिनशी को उसका डैड बनने को कहता है। जिनशी शॉनशो को समझाते हुए कहता है कि तुम ऐसे ही किसी को डैड नहीं कह सकते। शॉनशो कहता है कि मॉम बताती थी कि उसके डैड बहुत हैंडसम थे और आप भी बहुत हैंडसम हो, इसलिए आप मेरे डैड बन सकते हैं। जिनशी समझ आता है कि शॉनशो के डैड नहीं हैं, पर इतने में ही रूजी शॉनशो को लेने आ जाता है। शॉनशो रूजी को डैडी जो कहकर बुलाता है, जिससे जिनशी को लगता है कि रूजी ही शॉनशो का फादर है। जिनशी हॉस्पिटल से जा ही रहा था कि उसकी नजर हुई पर पड़ती है, जो शॉनशो को बिना बताए जाने के लिए डांट रही थी। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि हुई ही शॉनशो की मॉम है और जिनशी को लगता है कि ये तीनों एक हैप्पी फैमिली है और यहीं इसका मूड ऑफ हो जाता है। अगली सीन में हुई रूजी को बताती है कि वो कल शॉनशो की सर्जरी के वक्त नहीं रहेगी, इसलिए शॉनशो को उसे ही संभालना पड़ेगा। अगले दिन हुई 10 बजे ब्लू जे कंपनी जिनशी से मिलने पहुंच जाती है, क्योंकि जिनशी को ऐसा लगता है कि हुई मूव ऑन कर गई है और अब उसकी एक छोटी सी फैमिली भी है। इस बात का गुस्सा निकालने के लिए जिनशी हुई को बहुत इंतजार करवाता है और आधे घंटे बाद हुई को अपनी कैबिन में बुलवाता है, पर तब तक हुई जा चुकी थी, क्योंकि रूजी हुई को कॉल कर बताता है कि शॉनशो हुई से मिले बिना ऑपरेशन रूम में जाने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हुई को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और जिनशी को लगता है कि हुई के लिए ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए उसने थोड़ा इंतजार करना भी जरूरी नहीं समझा। और यहाँ हॉस्पिटल में शॉनशो अपनी मॉम से मिलने के बाद ऑपरेशन रूम में जाने के लिए रेडी हो जाता है और उसकी सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। अब अगली सीन में शिरांग जिनशी को गोल्फ खेलने के लिए इनवाइट करता है, ताकि वो अपने एक प्रोजेक्ट एजीएस में इन्वेस्ट करने के लिए उसे राजी कर सके। और इसी दौरान शिरांग हुई की भी बात निकालता है और पूछता है कि तुम हुई को कैसे जानते हो। जिनशी हुई को पहचानने से इनकार कर देता है। एजीएस के अपोजिट मिस्ट प्रोजेक्ट था जिसकी इंचार्ज हुई थी, इसलिए शिरांग हुई के कैरेक्टर के बारे में बुरी बातें कर हुई की इमेज जिनशी की नजरों में खराब करने की कोशिश करता है, पर इसका जिनशी पर कोई असर नहीं होता, बल्कि शिरांग को ऐसी बातें ना करने के लिए एडवाइस दे वहाँ से चला जाता है। शिरांग को शक होता है कि जिनशी और हुई के बीच कोई न कोई रिश्ता तो है, इसलिए वो लिन को इन दोनों के बारे में पता करने कहता है। लिन ग्वांचो ग्रुप की डायरेक्टर है और एजीएस प्रोजेक्ट की इंचार्ज। शिरांग और लिन के बीच नाजायज रिश्ता भी है, और क्योंकि एजीएस लिन का पहला प्रोजेक्ट है, तो शिरांग पूरी कोशिश करता है कि ब्लू जे मिस्ट पर ना इन्वेस्ट कर एजीएस पर इन्वेस्ट करे। हालांकि ये अलग बात है कि एजीएस मिस्ट के सामने कुछ भी नहीं है, पर क्योंकि ये प्रोजेक्ट शिरांग की गर्लफ्रेंड की है, इसलिए वो लिन की पूरी साइड लेता है। अगले सीन में रूजी हुई को बताता है कि शॉनशो का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अगले दिन हुई और मू जिम में हुई की लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। मू ने हुई को इन 5 सालों में बहुत स्ट्रगल करते देखा है, पर उसे अभी तक हुई की पूरी लाइफ स्टोरी नहीं पता थी। हुई ने बीएजाइल कंपनी तब ज्वाइन की थी जब वो प्रेग्नेंट थी, और मू हुई से इंटरव्यू में ही बहुत इम्प्रेस हुई थी और साथ काम करते हुए दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। पर मू ने कभी भी हुई की लाइफ में अपनी टांग नहीं अड़ाई थी, पर आज हुई फाइनली अपनी लाइफ स्टोरी मू को बता देती है, पर जिनशी का नाम नहीं लेती। अगली सीन में हुई प्रोजेक्ट के बारे में बात करने फिर से जिनशी से मिलने आती है, पर जिनशी उससे मिलने से इनकार कर देता है, इसलिए हुई जिनशी का कंप्यूटर हैक कर लेती है और फाइनली जिनशी अपनी कैबिन से बाहर आ जाता है। हुई बताती है कि उसने उसकी कंप्यूटर को हैक किया है और ये प्रोग्राम क्रैक करने में जिनशी को 2 से 3 दिन लग जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि वो अपने 10 मिनट हुई को दे दे। पर फिर भी जिनशी इनकार करते हुए निकल जाता है। जिनशी को किसी से मिलना था, पर ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो रहा था। तभी हुई स्कूटर से आज जिनशी को राइड ऑफर करती है, क्योंकि जिनशी को टाइम रहते ही किसी से मिलना था। वो हुई की राइड एक्सेप्ट कर लेता है। एज एक्सपेक्टेड जिनशी टाइम पर पहुंच जाता है, जहां वो एक बच्चे से मिलता है जिसकी हार्ट सर्जरी होने वाली थी। एक्चुअली जिनशी की कंपनी ने इस बच्चे की सर्जरी को स्पॉन्सर किया था। वो बच्चा और जिनशी काफी क्लोज भी लग रहे थे,
इसलिए सर्जरी से पहले जिनशी का उस बच्चे से मिलना जिनशी के लिए बहुत जरूरी था। अब क्योंकि जिनशी हुई की वजह से उस बच्चे से मिल पाया, इसलिए वो खुश होकर हुई को अपने 10 मिनट दे देता है। हुई बताती है कि मिस्ट का उसके अगले प्रोजेक्ट AI कार्डियक मॉडल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो इससे गरीबों का सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसलिए हुई जिनशी से रिक्वेस्ट करती है कि वो कम से कम फेयर चांस दे और इसके लिए जिनशी मान जाता है। और ये न्यूज़ यहाँ गोंचो ग्रुप में सी रैंक को भी मिल जाती है कि अब मिस्ट और AGS में फेयर कंपटीशन होगा। जेआरएन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सी कंपनी के साथ उन्हें कोलैब करना है और उसी कंपनी में ब्लूजे इन्वेस्ट करेगी। अगली सीन हॉस्पिटल की दिखाई जाती है। हुई, रूजी और शॉनशो तीनों गार्डन में बैठे होते हैं, जिन्हें जिनशी देख लेता है और फिर जेलस फील करने लगता है। इसलिए जिनशी रूजी से अपना चेकअप करवाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे जेआरएन के डायरेक्टर ने रिकमेंड किया था, जिसके लिए जिनशी ने पहले तो मना कर दिया था, पर अब रूजी को हुई से दूर करने के लिए वो चेकअप करवाने के लिए रेडी हो जाता है। रूजी उसका चेकअप कर सब कुछ नॉर्मल बताता है, पर जिनशी ड्रामा करते हुए कहता है कि तो फिर मुझे अनईजी क्यों फील हो रहा है। इस पर रूजी उसे कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहता है। जिनशी कहता है कि अगर तुम ऐसे ही देखकर नहीं बता सकते कि मेरी हेल्थ के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो तुम कहाँ से अच्छे डॉक्टर हुए। अब रूजी भी जिनशी की बातें और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे करारा जवाब देते हुए कहता है कि फिर तो तुम किसी और अच्छे डॉक्टर से अपनी चेकअप करवा लो, मुझे देखने के लिए और भी पेशेंट है। और इतने में ही हुई शॉनशो को लेकर रूजी की कैबिन में आ जाती है। अब हुई को भी पता चल जाता है कि जिनशी को उसके बच्चे के बारे में पता है, पर उसे अभी ये बात नहीं पता थी कि जिनशी रूजी को ही शॉनशो का डैड समझ रहा है। अब सीन फ्लैशबैक की दिखाई जाती है 5 साल पहले, जब जिनशी और हुई पहली बार मिले थे। एक्चुअली जिनशी हुई से नहीं बल्कि सू तियान से मिलने आया था, पर अनफॉर्चुनेटली तियान का उसी रोज बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। और क्योंकि हुई तियान की फ्रेंड थी, तो वो जिनशी के लिए एक डायरी देते हुए हुई को खुद को टियान बन जिनशी से मिलने कहती है। जिनशी और टियान एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे की बहुत केयर भी, इसलिए टियान नहीं चाहती थी कि उसकी एक्सीडेंट की बात सुन जिनशी की हेल्थ पर किसी तरह का असर हो, क्योंकि जिनशी को पहले ही हार्ट डिजीज थी। और क्योंकि टियान और जिनशी 15 साल बाद मिल रहे थे, तो जिनशी हुई को ही टियान मान लेता है और हुई भी सारी सिचुएशन समझते हुए जिनशी को कुछ नहीं बता पाती, पर वो उससे ज्यादा देर झूठ भी नहीं बोल पाती। इसलिए टियान की दी हुई डायरी जिनशी को दे वो वहाँ से चली जाती है और एपिसोड 2 यहीं एंड हो जाती है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।